वापस खुशियाँ लाया। यही तो संविधान देश में वापस खुशियाँ लाया। और छोटा बड़ा ना इसमें पाया, छोटा बड़ा ना इसमें पाया, सब है एक समान, उन्हें ना भूले, हमारे भूले ओ सारी दुनिया। संविधान से तुमने सब कुछ पाया। अरे यही तो संविधान देश में वापस खुशियाँ लाया। बाबा साहब के संविधान से पहले देश के अंदर मनु का लिखा काला कानून, मनुस्मृति, जिसमें इंसान को 4 भागों में बांट दिया। सर्वब्राह्मण ये वेद पढ़ेगा, हाथ छत्री ये रण में लड़ाई करेंगे, पेट वैश्य बनिया ये देश विदेशों में व्यापार करेगा। और इससे नीचे को रह गई तमाम कौम, इनको शूद्र कहा गया। और इस मनुस्मृति में भी, इन सूत्रों में भी 6743 जातियां बना करके तैयार कर दी। कितनी? 6743 जातियां। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सब जाटवों के थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर जाटवों के होते तो जो प्राइमरी पाठशालाओं में वजीफा मिलता था, जो फैसिलिटी मिलती थी, तो जाटवों के बच्चों को मिलती, ना कि किसी और बिरादर के लिए। लेकिन बाबा साहब ने एक बिरादर नहीं, चाहे वो धीमर, कुमार, सुनार, अहिल्या, धोबी, सैनी, नाई, वाल्मीकि, जाटव, जुलाए, बड़े सिंगारिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी, हरिजन, गोसी, बामन, बनिया, तेली, तमोली, खटीक, वाल्मीकि, सर्व समाज को बराबर का सम्मान देने का काम किया इस संविधान के अंदर। लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी कि बाबा साहब इस भारत का संविधान लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो, वरना कोई संविधान लिखने को तैयार नहीं है। यह संविधान के दिवस पर ज्यादातर मैं संविधान की बात करूंगा, जबकि पढ़े लिखे तो गांधी परिवार की बात। यह नहीं, शुरू से केंद्र में भी महात्मा गांधी के परिवार की सरकार रही, लेकिन क्या जरूरत पड़ी जवाहरलाल नेहरू को? और देश के अंदर 2 संविधान लिखे गए। एक संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लिखा, उसकी एक कॉपी अंग्रेजों के पास में भिजवाई गई, एक कॉपी बाबा साहब के पास आई। और जब बाबा साहब ने उस कॉपी को पढ़ा संविधान की, बाबा साहब उस समय इस भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो उसमें ये बड़ा शोर मचा रहा, पीछे सुन लो, तुम यहाँ आ जाओ सब, 1 घंटा सुन लो, उसके बाद में करते रहिए कुछ भी। 1 घंटा पूरा सुनोगे, तुम तो सुनोगे, तुम्हारे कुछ ना पता, 4 आदमी सुन सको। तो बाबा साहब के पास जब कॉपी आई तो बाबा साहब ने उस कॉपी को पढ़ा, और उस संविधान की कॉपी के अंदर इस समाज को कोई अधिकार नहीं था। आइए प्यारे साथियों, बाबा साहब ने ऐसी कॉपी में लात मार दी, और उस मनुस्मृति को जला करके बाबा साहब ने नए संविधान की रचना रची। और कब लिखा बाबा साहब ने संविधान? जो बाबा साहब ने संविधान लिख करके तैयार कर दिया था, कब किया था? 20 नवंबर 1949। सब लोगों वालों को पता, कई बार प्रचार हुआ, लेकिन यहाँ भी कई बार हुआ, कई दिन करा दी जब भारतीय बड़े ढंग से लेकिन नहीं सुनी, नहीं झाड़ दी। 26 नवंबर जो आज की तारीख है, ये बैनर भी लग रहा है, 26 नवंबर सन 1949 को इस भारत का संविधान लिख करके बाबा साहब ने तैयार कर दिया था। कितने दिन में? 2 वर्ष 18 दिन। 2 वर्ष 11 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11 माह 18 दिन है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या 3 साल में तो 12 दिन कम रह गए। यही कह दो 12 दिन कम 3 साल। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस भारत का संविधान लिख करके बाबा साहब ने तैयार कर दिया, और उस संविधान के अंदर सर्व समाज को बराबर का सम्मान देने का काम बाबा साहब ने किया। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आइए
तुम्हारी बात में एक बात कहना चाहता हूँ क्या 26 जनवरी सन 50 को लागू इसे किया तीन रंग का झंडा लाल किले पर लगा दिया तीन रंग का 26 जनवरी सन 1950 को इस भारत का संविधान लिख दिया बाबा साहब के हाथों के द्वारा लिखा गया संविधान देश में लागू हो गया 26 जनवरी 50 को लागू इसे किया तीन रंग का झंडा लाल किले पर लगा दिया भारत को आजाद किया था भारत को आजाद किया था गरीबों का कल्याण करना तूने रवि भाई मेरी आवाज सुन रहे हो।